नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार हो गए। जब कैसे हैं आप सब सारे भाई उपस्थित हो जाएं फटाफट से। कल नोटिफिकेशन आपको पहुंचा होगा कि आज वाली आपकी संविधान मूल विधि की क्लास कल 10 बजे होगी। ऐसा करके नोटिफिकेशन आया होगा। आया था कि नहीं आया था प्रतीक जी, प्रियंका, दीपा, सीटू, कल ऐसा नोटिफिकेशन पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था कि आज वाली संविधान मूल विधि वाली जो क्लास है वो कल 10 बजे होगी। पहुंचा था। मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया था बच्चे, क्योंकि कल थोड़ा सा एक इमरजेंसी काम था, इस कारण से मैं क्लास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था लेने के लिए। ठीक है ना, क्लास लेने के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया था कि भाई मैं कल क्लास लूंगा। बच्चों को पता चल जानी चाहिए कि 10 बजे मैं उपस्थित हूँ। 10 बजे मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, तो सारे साथी मेरे उपस्थित हो जाएं। प्रियंका शर्मा जी, शैलेंद्र, अग्नेश, मीनाक्षी, कैसे हैं आप लोग। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएं। ठीक है, 1 मिनट का समय देना, बैटरी थोड़ी लो है इसमें। ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए निषाद जी, अग्नेश, टिग्गा। चलिए, तो मेरे साथियों, हमने जो है कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर सरकारों को देख लिया था। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधारों पर सरकार को देख लिया था। एक थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोले तो संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, इसे देख चुके हैं अपन। ठीक है, इसे देख चुके हैं। पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि रटने की कोई जरूरत ना पड़े। और दूसरी थी मेरे साथियों प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति सरकार, राष्ट्रपति सरकार। समझा दिया था आपको, बता दिया था। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमारी हो चुकी हैं। इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भाई को। मैंने बहुत समय दिया है, बहुत तसल्ली से आपको चीजें समझाई हैं। ठीक है सर, अमेरिका की सरकार को अगर बीच में जनता चाहे तो हटा सकती है क्या? कर कार्यालय पूरा होने पर, बेटा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब तो हटा ही देगी, तब तो समय हट ही जाएगा। 4 साल बाद वहां राष्ट्रपति बदलता है तो कार्यकाल पूरा होने पर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बीच में कोई मुद्दा नहीं है, बीच में आप हटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि मेरे साथियों विधायिका से नहीं बनी है वहां की सरकार, यहाँ विधायिका से बनती थी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? वॉइस कह रहे हैं नवीन भाई, क्या वॉइस नहीं आ रही है मेरी? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बोले एक बार से सभी साथी, बोले एक बार से। अब दूसरा हमें देखना है संविधान की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या भी कहते हैं साथियों? इसे कहते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय, क्षेत्रीय सरकारों के, क्षेत्रीय सरकार का मतलब होता है राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकारों के, क्षेत्रीय सरकारों के संबंध के आधार पर, संबंध के, संबंध के आधार पर। ठीक है भाई, संबंध के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन सेंट्रल, या तो सेंट्रल कह लो, सेंट्रल कह लो, या आप क्या भी कह सकते हो, या और लगा करके नेशन कह सकते हो, नेशन एंड रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। तो मेरे साथियों ये है आपके सामने, ये है आपके सामने, या तो संविधान की प्रकृति के आधार पर कह लीजिए,
या फिर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के संबंध के आधार पर। ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे साथियों यहां भी दो तरह की होती हैं, यहां भी दो तरह की होती हैं। अब इनकी बातें करनी है हमें। एक को हम कहते हैं संघीय या परिसंघीय सरकार, या तो संघीय कह लो या परिसंघीय, संघीय या परिसंघीय सरकार, संघीय या परिसंघीय सरकार। ठीक है, इसे हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरी होती है साथी एकात्मक सरकार, एकात्मक, एकात्मक सरकार। अब इन्हें आपको समझाऊंगा बड़ी तसल्ली से, बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान हटेगा मेरी क्लास से तो बेटा चीजें दिक्कत में जाएंगी। और ध्यान लगा के जो बच्चा सुन लेगा उसे जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टर्मों को, क्योंकि वो चीजों को समझ जाएगा, वो चीजों को समझ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो संघीय परिसंघीय सरकार को आपको समझाना है कि ये क्या होती हैं। आइए एक प्यारे से उदाहरण को लेते हैं घर परिवार के। मैं घर परिवार के आधार पर ही आपको पॉलिटी बताई जा रहा हूं। ठीक है, ये संविधान का सिस्टम बताए जा रहा हूं। ठीक, तो घर परिवार के आधार पर ही एक टर्म को पकड़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं प्यारा सा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे बाबू, ये एक परिवार है, ये एक परिवार है। इस परिवार में दादाजी हैं, इस परिवार में दादाजी हैं। कौन है बच्चे? कौन है? दादाजी हैं इस परिवार में। इसमें है दादाजी, दादाजी हैं। ठीक है, दादाजी हैं। मान लीजिए दादाजी के 4 बेटे हैं। एक हैं आपके पापा, एक हैं ताऊ जी, और एक हैं आपके चाचा, और एक और चाचा हैं। ठीक है, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये पिताजी हैं, ये ताऊ हैं, ताऊ जी, ये ताऊ जी हो गए, ये चाचा हैं, और ये भी चाचा हैं, ये भी चाचा हैं। मैं इस उदाहरण में आपको चीजें क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब ये एक परिवार है, एक परिवार। मेरे बाबू पिताजी, ताऊ जी और ये वाले चाचा तीनों शादीशुदा हैं, तीनों शादीशुदा हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों शादीशुदा हैं, तीनों की क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों मैरिड हैं, तीनों मैरिड हैं साथियों, तीनों मैरिड हैं। ये जो चाचा हैं इनकी शादी अभी नहीं हुई है, इनकी शादी अभी नहीं हुई है, ये अनमैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं। सर ये मैरिड अनमैरिड क्या बता रहे हो? ठीक है, अरे बाबू इसी में ही कंसेप्ट एकदम से मक्खन हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। देखना, ये एक परिवार है। पिताजी की शादी हो रखी है, यानी मम्मी आ रखी है, ताऊ जी की हो रखी है, ताई जी भी होंगी, चाचा की भी हो रखी है तो एक चाची भी होंगी, लेकिन एक चाचा अभी शादीशुदा नहीं है, एक चाचा अभी शादीशुदा नहीं है। इन तीनों की शादी हो रखी है, मतलब इनका अपना परिवार होगा, इनका अपना परिवार होगा, अपना परिवार होगा। ठीक है, इनका अपना भी परिवार होगा। जैसे घरों में होता है, घरों में होता है, जॉइंट फैमिली होती है ना घरों में, कि भाई दादाजी हैं, दादाजी हैं, उनके बेटे वगैरह हैं, पिताजी, ताऊ, चाचा वगैरह। ठीक है, किसी की शादी हो जाती है, किसी की नहीं होती। तो शादी हो जाती है तो अपना भी परिवार आ गया, और साथ में इस परिवार का भी ये हिस्सा है, इस परिवार का भी ये हिस्सा है, इस परिवार का भी क्या है साथी? इस परिवार का भी क्या है? हिस्सा है। इस परिवार का भी हिस्सा है कि नहीं? बताओ, ये उदाहरण आपको क्लियर है? इतना आपको ये उदाहरण इतना क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे बाबू जरा सोच के देखना, जरा सोच के देखना, यहीं पर मैं आपको चीजें बताऊंगा। यहां सिस्टम क्या है? यहां सिस्टम ये है कि दादाजी जो हैं, इसे ऐसे समझिए, ये है आपकी राष्ट्रीय सरकार, ये है आपकी राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार या बड़ी सरकार आप इसे कह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशन गवर्नमेंट, ये है आपकी सेंट्रल या नेशन गवर्नमेंट। ठीक है साथियों, सेंट्रल या नेशन गवर्नमेंट,
सेंट्रल या नेशन गवर्नमेंट। ठीक, ये जो बड़ा परिवार है जिसके मुखिया कौन है, दादाजी हैं, अभी जिंदा है, तो दादाजी क्या होंगे, इस परिवार के मुखिया होंगे। पूरे परिवार के लिए जो कानून चलेंगे, नियम चलेंगे, वो किसके चलेंगे, दादाजी के चलेंगे। लेकिन मेरे साथियों, पिताजी, ताऊजी और चाचा जी ये तीन शादीशुदा हैं, तो ये अपने खुद के परिवार के लिए क्या बनाएंगे, ये अपने खुद के परिवार के लिए क्या बनाएंगे, अपने नियम कानून बनाएंगे, अपने बच्चों पर अपनी चलाएंगे। पूरे परिवार पर चलेगी दादाजी की, पूरे परिवार पर चलेगी दादाजी की। लेकिन ये पिताजी, ताऊजी, चाचा जी अपने खुद के परिवार के अंदर, भाई जब पूरे परिवार की बात है, कंप्लीट परिवार की बात है, तो दादाजी चलाएंगे। लेकिन पिताजी, ताऊजी, चाचा जी अपने परिवार के नियम कानून अलग बनाएंगे। ये छोटी सरकारें हुई। ये कैसी सरकारें हुई, छोटी सरकारें। इन्हीं को आप कह सकते हो क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। इन्हीं को आप क्या भी कह सकते हो, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्य सरकार, रीजनल गवर्नमेंट लिख सकते हो, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, या इनको आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। क्या लिख सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि दादाजी पूरे परिवार को चला रहे हैं, नियम कानून उनके पूरे परिवार पर लागू हैं। ठीक, समझने का है प्रियंका जी, ये सारी क्लासें जो है मेरी, ये समझने की क्लास है। नोट कर लोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इसी अंदाज में, जिस अंदाज में मैं उदाहरण देता हूं, इसी अंदाज में आपने चीजों को नोट किया ना, तो जीवन में कभी भूलना ही नहीं है। 10 बजे शुरू हुआ है खुशबू जी, ठीक है, जीवन में कभी भूलना ही नहीं है। उदाहरणों को भी अगर इसी हिसाब से नोट कर लेते हैं तो साइड में आपके दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये होती है राष्ट्रीय सरकार, ये होती है केंद्रीय सरकार, ये होती है राज्य सरकार। आया समझ में बेटा? ये पूरे परिवार की जब बात है तो दादाजी का चलेगा। लेकिन पिताजी की शादी हो रखी है, पिताजी का अपना परिवार है, वो अपने बच्चों पे अपनी चला सकते हैं, तो भैया उनके भी अपने नियम कानून है। लेकिन ये छोटी सरकारें, क्या पिताजी या ताऊजी या चाचा जी, पिताजी, ताऊजी या चाचा जी कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो दादाजी को मना हो, जो दादाजी को मान्य ना हो? क्या ऐसा डिसीजन ये तीनों जो शादीशुदा हैं, ये तीनों जो शादीशुदा हैं, क्या वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो दादाजी को मान्य ना हो, जिसे दादाजी मंजूरी ना दें? दादाजी कहें ये काम नहीं होगा घर में, तो ये कर पाएंगे क्या? जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, ये इन्हें मेरे ही पिताजी मान लो, अब मेरे दादाजी हैं, दादाजी ने कहा कि पोता मेरा अरेंज मैरिज करेगा, अरेंज मैरिज करेगा, लेकिन मैं लव मैरिज करना चाहता हूं। मान लो, मुझे ही ले लो, मैं अपने ऊपर ही उदाहरण ले लेता हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं लव मैरिज करना चाहता हूं। वैसे मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पहली बता दूं, मैं लव मैरिज करना चाहता हूं और पिताजी मेरे राजी हैं, लेकिन ये घर की परंपराओं के खिलाफ है, ये घर की परंपराओं के खिलाफ है। क्या दादाजी के अगेंस्ट पिताजी जा पाएंगे? दादाजी के अगेंस्ट पिताजी जा पाएंगे? भैया पिताजी रह तो इसी घर में रहे हैं, पिताजी रह तो इसी घर में रहे हैं। अब मैं भले ही पापा को राजी कर दूं, पापा कहते हैं कि हाँ चलो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दादा कहेंगे ए, घर से निकाल दूंगा, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, कह दूंगा आज से मेरी ये औलाद नहीं है। यानी कि चलेगा किसका? दादाजी का चलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये छोटी सरकारें किसके अधीन होती हैं? ये छोटी सरकारें किसके अधीन होती हैं? किसके अंडर में होती हैं? किसके अंडर में होती हैं? किसके अधीन होती हैं? भाई ये जो छोटी सरकारें हैं, ये जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, ये किसके अंडर में रह के काम करती हैं? आप भले ही अपने परिवार के लिए नियम कानून बना रहे हो, लेकिन वो किसके खिलाफ नहीं होने चाहिए? राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? यानी कि जो आपके यूपी बिहार जैसे राज्य हैं, जिनकी राज्य सरकारें हैं, वो कानून तो बनाती हैं, कानून बनाती हैं, उनको पावर दी है, ठीक है, अपने राज्य के लिए, लेकिन वो कानून किसके अंडर में रह के बनने चाहिए? राष्ट्रीय सरकार के, राष्ट्रीय सरकार के। आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बच्चे, ये जो चचा है, ये जो चचा है, जो शादीशुदा है ही नहीं, जो अभी तक अनब्याया है,
जो अभी तक अनब्याया है, जरा इसके बारे में सोचो, जरा इसके बारे में सोचो। कोई इसकी तो सोच ही नहीं रहा है। इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इसका अपना परिवार ही नहीं है। इस पर तो कंप्लीट किसकी चलेगी? ये तो 100% किसके कंट्रोल में है? ये तो सर 100% दादाजी के कंट्रोल में है। ये तो किसके कंट्रोल में हुआ? 100% कंट्रोल होगा इस पर दादाजी का, 100% कंट्रोल। दादाजी जो कहेंगे वो इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका खुद का कोई भी वजूद नहीं है, इसका कोई परिवार नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जो ये चचा है ना, यही होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यही होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। जैसे अंडमान निकोबार, जैसे लक्षद्वीप, जैसे आपका लद्दाख, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, यही है आपके केंद्र शासित प्रदेश। कि भैया आपका तो परिवार ही नहीं है, आपको कौन चलाएगा? हम चलाएंगे, दादा जो कह देंगे, यानी राष्ट्रीय सरकार जो कह देगी वो होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तीनों बात फिट हुई कि नहीं हुई दिमाग में? तीनों बात फिट हुई कि नहीं हुई? राष्ट्रीय सरकार समझ में आया, क्षेत्रीय सरकारें समझ में आया, ये चचा समझ में आया जो अनब्याया है, इसका अपना परिवार नहीं है। क्या नहीं है? इसका खुद का परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है। और परिवार नहीं है तो भैया फिर तो ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड है? दादाजी पर डिपेंड है। दादा इसे ढंग से पेल देगा कि मेरी ही मानेगा तू, तो भैया तेरा खुद का परिवार नहीं है, तू किसके लिए नियम बनाएगा? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको एक और टर्म पर लेके चलता हूं। आइए एक और टर्म पर लेके चलता हूं। एक तरफ लिखा मैंने राष्ट्रीय सरकार, ये संविधान लिखा पहले तो, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन, चीजों को समझना एकदम। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरह की सरकारें बनाई, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। एक बनाई कैसी? एक बनाई कैसी? एक का नाम रखा राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार। राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार बोले तो नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो नेशन कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसी सरकार बनाई? नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सरकार कौन सी बनाई? एक बनाई आपकी क्षेत्रीय सरकार। क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार बोले तो रीजनल, या इसी को कह लो, क्षेत्रीय को हम क्या भी कह देते हैं, क्षेत्रीय को राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, क्षेत्रीय को हम क्या कहते हैं? रीजनल। क्षेत्रीय को हम क्या कहते हैं बाबू? रीजनल। राज्य को हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब संविधान ने मान लीजिए दो सरकारें बना रखी हैं, दोनों ही कैसी हैं? दोनों ही कैसी है मेरे बाबू? अपने आप में दोनों ही कैसी हैं? फ्री हैं, दोनों ही अलग हैं। दोनों ही कैसी हैं? दोनों ही अलग हैं। और दोनों को पावर कौन दे रहा है? दोनों को पावर कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। दोनों सरकारें कैसी हैं? दोनों सरकारें अलग, दोनों सरकारें मेरे बाबू अलग हैं, दोनों सरकार अलग, दोनों सरकार अलग। ठीक, बोथ गवर्नमेंट्स आर सेपरेट, बोथ गवर्नमेंट्स आर सेपरेट। और दोनों को पावर कौन दे रहा है? दोनों को शक्तियां किसने दी? दोनों को शक्तियां कौन दे दे? संविधान दे दे। ठीक है ना, पावर्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू बोथ, गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू बोथ। दोनों को शक्तियां संविधान से प्राप्त, दोनों को शक्तियां संविधान से प्राप्त, संविधान से प्राप्त। दोनों को शक्तियां किसने दी? संविधान ने दी। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं?
मैंने कहा संविधान ने कहीं पर दो तरह की सरकार बनाई, एक बनाई नेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बनाई क्षेत्रीय या फिर राज्य सरकार, रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। दोनों सरकारें अलग अलग बनवाई हैं। दोनों सरकारों की पावर, दोनों सरकार की पावर भी संविधान ने बताई है। जैसे मेरे बच्चे, जैसे आपने सुना होगा कि भाई इसकी पावर होती है आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, केंद्र या संघ सूची बोलते हैं इसे, केंद्र या संघ सूची, केंद्र या संघ सूची, केंद्र या संघ सूची, कि भाई इस पर कानून कौन बनाएगा। केंद्र सूची में जो भी टॉपिक होंगे, जो भी विषय होंगे, उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार। और जो भी कानून, जो भी टॉपिक आपके किस में मिलेंगे, स्टेट लिस्ट में मिलेंगे, स्टेट लिस्ट में मिलेंगे, राज्य सूची में मिलेंगे। किस में मिलेंगे बाबू, राज्य सूची में मिलेंगे। उन पर कानून कौन बनाएगा, उन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो प्रॉपर डिवीजन है कि नहीं, प्रॉपरली सब चीज सेपरेट है कि नहीं, प्रॉपर, कि भाई आपको आपकी पावर बता दी, राज्य को राज्य की पावर बता दी, दोनों गवर्नमेंट अलग अलग बनवाई, दोनों को पावर किसने दी, संविधान ने। दोनों को पावर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों को पावर कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, संविधान दे रहा है। इसी को याद रखना, इसी को मेरे साथियों, ये पूरा जो सिस्टम आपके लिए बनाया है, ये पूरा जो सिस्टम आपको बताया है, इसी को मेरे भाइयों आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसी को आप क्या कहते हैं, यही है आपका फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। यही कौन सी सरकार है, यही है साथियों संघीय सरकार। कौन सी सरकार है, यही होता है आपका संघीय सरकार, संघीय सरकार, संघीय या परिसंघीय, संघीय या परिसंघीय सरकार, संघीय या परिसंघीय सरकार बोले तो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने कहा आपसे, फिर रिवाइज कर रहा हूं, जब आपका संविधान दो तरह की सरकारें बनाए, दोनों को अलग अलग पावर्स खुद से दे, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग पावर्स खुद से दे, तो समझ जाइए वो कैसी सरकारें हैं, संघीय सरकार। परसों सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अलग निर्णय दिया अनुच्छेद 142 का। भाई सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय की बात करेंगे, अब इन चीजों की चर्चा ना करें, ठीक है। चलिए, भटकाव होगा इससे। तो मैंने कहा ये बात समझ में आई। एक एग्जांपल और देके आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूं, पॉइंट पे पहुंचाता हूं, पॉइंट पे। देखिए, मैंने कहा मान लो कि ये कोई देश है, ये कोई देश है, बहुत बड़ा देश है, बेहद बड़ा देश है, ये कोई कंट्री है, कोई देश है, ठीक है ना, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा क्षेत्रफल है, लार्ज एरिया है, बड़ा क्षेत्रफल है, लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया, ठीक है मेरे भाई। यहां एक लार्ज एरिया है और यहां पर एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, 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 और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, इस देश में तरह तरह की जातियां रहती हैं, इस देश में तरह तरह की जातियां रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहां पर कास्ट हैं, तरह तरह की जातियां हैं, तरह तरह के रिलीजन हैं, तरह तरह के रिलीजन हैं, तरह तरह के रिलीजन है, धर्म है, और तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं, तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग भी यहां पर, तरह तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी यहां पर बहुत हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं। तो भैया इस राज्य ने क्या किया, इस देश ने क्या किया, इस देश ने क्या किया, अपने इस क्षेत्रफल को, अपने इस क्षेत्रफल को छोटे छोटे किस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे किस में डिवाइड कर दिया बच्चे, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया,
छोटे छोटे किस में बांट दिया बच्चे, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, छोटे छोटे स्टेटों में इसको बांट दिया। ठीक है, अब जैसे ही छोटे छोटे स्टेटों में बांटा तो मेरे साथियों यहां पर जैसे तमिलनाडु है, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु, मलयालम कोई बोल रहा है तो मलयालम राज्य, कोई तेलुगु बोल रहा है तो तेलुगु के लिए अलग राज्य, कोई उड़िया बोल रहा है तो उड़िया वालों के लिए अलग राज्य, हिंदी भाषी अलग राज्य, ऐसे करके ये स्टेट बन गए। तो मेरे साथियों इन स्टेट की अपनी क्या है, इन स्टेट की अपनी क्या बनवा दी, अपनी गवर्नमेंट। इन स्टेट की अपनी क्या बनी, अपनी गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट। स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, राज्य या क्षेत्रीय सरकार, राज्य या क्षेत्रीय सरकार, राज्य या क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, राज्य या क्षेत्रीय सरकार। अब मेरे साथियों यह है आपकी बड़ी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है आपकी राज्य सरकारें। ये राज्य सरकारें किसके कंट्रोल में रहकर काम करेंगी, किसके अंडर में रहकर काम करेंगी, किसके कंट्रोल में रहकर काम करेंगी, तो मेरे साथियों किसके अंडर में, किसके अधीन रहकर काम करेंगी, केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करेंगी। सर किसके अधीन रहकर काम करेंगी, केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करेंगी। ठीक है आशु जी, स्टेट कह लो रीजनल गवर्नमेंट कह लो, यहां पर एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है। ये बड़ी सरकार मैं इसको कह रहा हूं केंद्र सरकार को, आप इसे नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, नेशन गवर्नमेंट, ये लो राष्ट्रीय सरकार भी आप इसे बोल सकते हैं, नेशन गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मेरे साथियों ये जो फॉर्मेट डिजाइन हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। ये जो फॉर्मेट बना है ये किसके अनुसार बना है, ये संविधान के अनुसार बना है कि भैया संविधान ने बोला, सुनना ध्यान से, संविधान ने बोला कि एक देश होगा, उस देश में एक मुख्य गवर्नमेंट होगी जिसे हम सेंट्रल या नेशन गवर्नमेंट बोलेंगे, जो बड़ी सरकार होगी, जो बड़ी सरकार होगी। ठीक है, जो बड़ी सरकार होगी। ठीक, अब उस देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाएगा, उन राज्यों की अपनी भी गवर्नमेंट होगी, उन राज्यों की अपनी भी गवर्नमेंट होगी जिन्हें हम राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार बोलेंगे। ठीक, दोनों की पावर अलग अलग होगी, लेकिन राज्य सरकारें किसके कंट्रोल में रहकर काम करेंगी, किसके कंट्रोल में, कुछ चीजों पर फ्री होंगी, कुछ चीजों पर अधीन भी होंगी, कंट्रोल में भी होंगी, क्योंकि बाहर नहीं चली जाए। ऐसे तो यूपी अगर है तो यूपी कल को यह कहने लगेगा कि हमें अपनी डिफेंस चाहिए, अपनी आर्मी चाहिए, नहीं रख सकता ना। क्यों, क्योंकि किसके अधीन रहकर काम करना है, किसके कंट्रोल में रहकर काम करना है, केंद्र सरकार के। आप केंद्र से अलग नहीं जा सकते। ये व्यवस्था किसने बनाई, संविधान ने, और इसी का नाम है फेडरल गवर्नमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार या परिसंघीय सरकार, या तो संघीय सरकार कह लो या परिसंघीय सरकार। तो समझ में आया, समझ में आया संघीय परिसंघीय सरकार क्या होती है भाई। जब संविधान, प्रांजल मिश्रा जी, चलिए मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जब संविधान किसी देश के अंदर दो तरह की सरकारें बनवाता है, एक का नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशन गवर्नमेंट, दूसरी का नाम होता है स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट, राज्य या क्षेत्रीय सरकार। तब उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा, देखो यहां पर बताया था ना, तब उनके बीच में पावर्स जो है अलग अलग बांटी गई है। दोनों सरकारों को अलग अलग हमने क्या दी है, शक्तियां। दोनों सरकारें, यहां से कुछ रफ हुआ है, पावर्स गिवन बाय होगा यहां पर, पावर्स गिवन बाय, ठीक है। ये लो, ये रफ हुआ होगा, मेरे हाथ से हो सकता है तो मैंने लिख दिया। तो मैंने कहा दोनों सरकारों को शक्तियां कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। दोनों सरकारों को शक्तियां कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। दोनों सरकारें अलग अलग बनी हैं, ठीक, इसी को कहते हैं संघीय सरकार। बस दो चीजें पॉइंट आउट हैं, दो चीजें अगर आपने अपने दिमाग में बैठा ली, दो चीजें केवल, कौन कौन सी, कि भैया राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार दोनों को संविधान बना रहा है
और संविधान ने ही उसको शक्तियां दी हैं, पावर दी है। इसी को कहते हैं संघीय सरकार, इसी को बोला जाता है संघीय सरकार। इतने एग्जाम्पलों से इतनी बात तो क्लियर हो पाई होगी, एक बार से थम्स अप करें साथी। अभी एकात्मक भी समझाने का प्रयास करता हूं आपको, एकात्मक भी समझाने का प्रयास करता हूं। पहले बोलिए इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, देखिए एकात्मक समझाने का प्रयास करता हूं, इसी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसी एग्जाम्पल से आपको यूनिटरी गवर्नमेंट समझाऊंगा। देखना, मैंने फिर से बनाया भैया, मान लो कोई देश है, मान लो ये कोई देश है, ये कोई देश है, ठीक है, ये फिर से एक कंट्री बना दिया, एक देश बना दिया, फिर से एक कंट्री बना दिया, एक देश बना दिया। इस देश में एक सरकार बना दी मैंने, नेशन गवर्नमेंट, जो देश को चला रही होगी, नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मुखिया है, मान लीजिए हेड है प्रेसिडेंट, हेड है प्रेसिडेंट, हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, ठीक। अब इस प्रेसिडेंट ने क्या किया, अब इस केंद्र सरकार ने क्या किया कि भैया ये देश तो बहुत बड़ा है, इस देश का शासन कैसे चलेगा, तो इसने खुद से इसको किस में बांट दिया, इसने खुद से इसको किस में बांट दिया? स्टेट में बांट दिया। किस में डिवाइड कर दिया? स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। लेकिन अंतर आएगा, अब क्या अंतर आएगा मेरे बाबू? अंतर यह आएगा कि इन स्टेट की अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी, अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी। इनको जो भी पावर मिलेंगी, इनको पावर कौन देगा? इनको पावर देगी नेशन गवर्नमेंट। पावर कौन देगा? नेशन गवर्नमेंट देगी। पावर कौन देगा? नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पावर देगी। यानी सर इनका अपना कोई वजूद नहीं है? नहीं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये उसी तरीके से है जैसे एक चाचा अनब्याया रह गया था घर में, एक चाचा अविवाहित रह गया था। दादा ने कहा कि मैं जो दूंगा तुझे वही तेरे लिए नियम कानून है, तेरे लिए कानून भी मैं बनाऊंगा। इनके लिए एक्ट भी कौन बनाएगा? इनके लिए कानून भी कौन बनाएगा? इनके लिए कानून भी बनाएगी कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि भैया ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है जहां एक व्यक्ति मुखिया बन के कह रहा है आई एम होल एंड सोल, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं ही आपके लिए नियम बनाऊंगा, आपको मानने पड़ेंगे, मैं ही आपके यहां का शासन चलाऊंगा, आपको चलाना पड़ेगा, मैं ही आपको जो शक्तियां दूंगा वही आपकी शक्तियां हैं। संविधान ने कुछ नहीं दिया, जबकि संघीय सरकार में संविधान ने बनवाया था केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को। दोनों को शक्तियां भी किसने दी थी? संविधान ने दी थी। और संविधान ने कहा था कि कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार अधीन रहकर काम करेगी, अंडर में रहकर काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहां तो कंप्लीट अंडर है, क्योंकि भैया यहां पर पावर किसने दी है? यहां पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केंद्र सरकार ने आपको शक्तियां दी हैं, केंद्र सरकार आपके लिए नियम बना रही है, आपके लिए कानून बना रही है, आपके यहां का शासन चला रही है। यही सरकार होती है आपकी कौन सी? एकात्मक। यही सरकार होती है आपकी कौन सी सरकार? यही है मेरे साथियों यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार कि मैं ही हूं होल एंड सोल ऑफ द नेशन, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, मैं जिसको चाहूं जब चाहूं जहां से चाहूं उठा पटक कर सकता हूं, सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जब ऐसा सिस्टम होता है तो भैया इसी को कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। जब संविधान ने बनाया ही नहीं तो संविधान के आधार पर क्यों बांटा सर? संविधान के आधार पर कहां बांटा? इस पूरी स्लाइड में एक शब्द बता दो मैंने संविधान लिखा हो, शिवम कनौजिया जी, इस पूरी स्लाइड में एक शब्द बता दो संविधान लिखा हो। मैंने ये एग्जाम्पल देते वक्त शुरुआत में ही कहा था कि कंट्री है,
एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुखिया है प्रेसिडेंट, उसे लगा कि इस पूरे क्षेत्र को मैं अकेला तो नहीं संभाल पाऊंगा, तब उसने क्या बनवाए, राज्य बनवाए। इन राज्यों में कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं है, कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं, मतलब इनके लिए कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, इनमें पावर नहीं है, इनको पावर भी कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी। और सारी की सारी चीज आपकी केंद्र सरकार देख रही है, उसने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा किया है। वो चाहे तो कभी इनको खत्म भी कर सकती है, क्योंकि संविधान ने ऐसा करने को बोला ही नहीं था। बताइए बताइए, बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल से समझ में आया? यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट समझ में आया? थोड़ा पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा? ठीक है। हाँ, संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति ही तो ऐसी है। शिवम कनौजिया शब्द सुनो, संविधान की प्रकृति। इस सरकार में संविधान का नेचर ऐसा था कि उसने दो तरह की सरकारें बनाई, जबकि यहां पर संविधान का नेचर ऐसा है कि उसने एक ही सरकार बना के छोड़ दी, बाकी इस पे छोड़ दिया, ये जो चाहे करे, ये जो चाहे करे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? वहां नेचर है संविधान का कि उसने कहा कि मैं तो दो बनवाऊंगा, यहां इसने कहा मैं तो एक बनवाऊंगा। भाई इसीलिए तो दादा वाला एग्जाम्पल शुरुआत में दिया था, इसलिए तो दादा वाला एग्जाम्पल शुरुआत में दिया था कि चाचा पापा ताऊ की शादी हो गई, परिवार बन गया, लेकिन वो रहते दादा के साथ हैं तो चलेगी दादा की, दादा राष्ट्रीय सरकार है। लेकिन चाचा पापा ताऊ अपने परिवार के लिए अपने कानून बना सकते हैं, बस किसके अधीन रहकर काम करना है, दादा के अधीन। लेकिन एक चाचा अविवाहित था, एक चाचा अविवाहित था, उस पर किसकी चली पूरी तरीके से, दादा की चली। ये वही लोग हैं, ये वही सरकारें हैं। जैसे हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी में पूरा शासन केंद्र सरकार संभालती है, जैसे आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, इनमें पूरा शासन कौन संभालती है, केंद्र सरकार। वो जैसे चाहे जो चाहे उठा पटक कर सकती है। आई बात समझ में? डन है तो एक बार बोलो, क्लियर है तो एक बार बोलो, फिर मैं आज के बारे में दो चार पॉइंट आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम संघीय या परिसंघीय सरकार की। ठीक है, समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया? आइए, तो संघीय या परिसंघीय सरकार, संघीय या परिसंघीय सरकार, संघीय या परिसंघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, संघीय परिसंघीय सरकार की अगर हम बात करें, तो मेरे साथियों जरा सबसे पहला पॉइंट ध्यान से, जो चीजें समझाई हैं वही बताऊंगा, जो चीजें समझाई हैं वही बताऊंगा। सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों को यहां पर शक्तियां किसने दी होती हैं, मुझे बताओ। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां कौन देता है? यहां राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों को, क्षेत्रीय सरकारों को, क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां, क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां संविधान द्वारा दी जाती हैं, संविधान द्वारा दी जाती हैं, संविधान द्वारा दी जाती हैं। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन provides the powers to nation and नेशन लिख लो, सेंट्रल लिख लो, आपकी इच्छा, नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड या तो स्टेट लिख लो या रीजनल, एंड स्टेट और अ रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल
गवर्नमेंट। बताओ पहली लाइन समझ में आई, जो लिखा है उसका बैकग्राउंड समझ में आया कि भाई संघीय सरकार होती क्या है, जहां पर प्रॉपर तरीके से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां कौन देता है, संविधान देता है। और दोनों सरकारें कैसी होती हैं, अलग अलग। केंद्र सरकार अलग बनती है, राज्य सरकार अलग बनती है। तभी तो आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बीजेपी की तो सरकार नहीं है ना, केंद्र में बीजेपी है। दोनों के अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग बनती है। ठीक, तो मैंने कहा मेरे साथियों, बोथ गवर्नमेंट्स आर formed separately दोनों सरकारों का गठन या निर्माण अलग अलग होता है। दोनों सरकारों का गठन या निर्माण अलग अलग होता है। गठन या निर्माण अलग अलग होता है। दोनों सरकारों का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है बाबू, वो अलग अलग हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की, अरे बाबू कुछ भी कोई भी बुक ले सकते हैं आप जिसमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हो, ठीक है ना, अच्छे लेवल के। आप उसमें मार्केट में जब देखें तो ऑब्जेक्टिव लेना बस, और कोई बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरी आपको किसी बुक में ऐसी मिलेगी भी नहीं, ना वो आपके पल्ले पड़ेगी, ना आप उसे समझ पाएंगे। ठीक है, ना आप उसे समझ पाएंगे। ठीक, तो मेरे साथियों, दोनों सरकारों के बीच देखो, घर में जैसे दादाजी के जो काम है दादाजी जानते हैं, पापा जी के जो काम है वो पापा जी जानते हैं। यानी कि दोनों को स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है कि भाई ये पूरे परिवार के निर्णय दादाजी के बिना नहीं होंगे, और पिताजी का जो अपना परिवार है वो उसमें निर्णय कर तो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा निर्णय ना हो जो पूरे परिवार के खिलाफ जा रहा हो। जैसे मैंने कहा था कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूं, पापा तो राजी हो गए, लेकिन भाई दादाजी ने मना कर दिया। दादाजी कह रहे हैं ना, ये घर खानदान के अपोजिट होगा, ये घर खानदान के अपोजिट होगा। ठीक, सर वक्फ बिल क्या है, सीटू राजपूत जी इन चीजों से दूर रहें, अभी केवल पढ़ाई करें। ठीक, मैंने कहा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का कैसा विभाजन होता है, स्पष्ट विभाजन होता है। स्पष्ट विभाजन होता है, ठीक है ना। क्लियर डिवीजन ऑफ पार्ट्स, क्लियरली डिवीजन ऑफ पार्ट्स between both of the government, दोनों को पता होती है कि हमारे क्या काम है, हमें किन पर पावर मिली हुई है, किन पर नहीं मिली है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट, केंद्र व राज्य सूची, अब केंद्र सूची पर कानून कौन बनाता है, आप कहेंगे सर केंद्र बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, सर राज्य बनाता है। तो बताओ दोनों पर मेरे साथियों, दोनों को पता है ना कि हमारे क्या काम है क्या नहीं है, दोनों को पता है ना हमारे क्या काम है क्या नहीं है। आया समझ में नहीं आया, बोले। ठीक है, एक दो पॉइंट और बताता हूं,
दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में शासन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में शासन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। शासन चलाने के लिए बाबू क्या है? स्वतंत्र हैं। शासन चलाने के लिए एक मिनट रुकना बच्चे। तो मैंने कहा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में शासन चलाने के लिए क्या है? शासन चलाने के लिए स्वतंत्र है। शासन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है भैया। दादा अपना पूरा परिवार संभाल रहे हैं, पापा अपना छोटा सा एक परिवार संभाल रहे हैं। दोनों अपना अपना शासन आराम से संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है। लेकिन सारी चीजों में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा पापा जी को, क्योंकि आप दादाजी के साथ हैं। ये चीजें दिमाग में रखना। इस परिवार से बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। बोथ गवर्नमेंट्स आर free to rule on their टॉपिक्स। एक्चुअल में यहां जो मैंने क्षेत्र लिखे हैं ना, इन क्षेत्रों का मतलब है विषय। भाई संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची में क्या होते हैं? विषय होते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची में क्या होते हैं? विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक्स पर आप प्रॉपर अपने कानून बना सकते हो। आप फ्री हो। बात क्लियर है? आप फ्री हो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। एक बात और याद रखना, अब उस पॉइंट का जिक्र करता हूं मैं कि मेरे साथियों, दादाजी घर के मुखिया जरूर हैं, पापा चाचा ताऊ जिनकी शादी हो गई उनका परिवार भी घर में रह रहा है। यानी कि आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो दादा को ना मंजूर हो। आप अपने छुटके परिवार में खाना खाना चाहते हैं अलग, आप आइसक्रीम ला रहे हैं अलग, अपने परिवार में किसी दूसरे बच्चे को नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका अपना परिवार है, ठीक है। लेकिन मेरे बाबू, मेरे साथियों, ये सोच के देखो, क्या अगर कोई बेटा कोई उल्टा सीधा कांड करता है तो उससे पूरे घर की बदनामी नहीं होगी? होगी ना बदनामी? पूरे घर की बदनामी होगी ना उससे। तो भाई ऐसा काम आप नहीं कर सकते, चाहे आपके पापा को मंजूर हो, लेकिन पापा जब तक कहां रह रहे हैं? दादाजी के परिवार में रह रहे हैं, तो दादाजी को ये चीजें मंजूर नहीं होंगी। इसका मतलब इस पॉइंट को भी मैं मेंशन करता हूं, आप इसे इस तरीके से लिखना कि भाई जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो राष्ट्रीय सरकार के अधीन नहीं है। क्षेत्रीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि अपने निर्णय लेने के लिए
बल्कि अपने निर्णय लेने के लिए स्वायत्त हैं। अपने निर्णय लेने के लिए क्या है बच्चे? अपने निर्णय लेने के लिए स्वायत्त हैं। अपने निर्णय लेने के लिए स्वायत्त हैं। ठीक, मतलब क्या है कि भाई स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट आर नॉट अंडर इन नेशन गवर्नमेंट under in nation government, but these have autonomy for their decision हो सकता है ये शब्द आपको दिक्कत दे रहा हो, कि भैया ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्तता क्या है। ये स्वायत्तता शब्द क्या आ गया सर, ये स्वायत्तता ऑटोनॉमी क्या होता है? तो मेरे बच्चे समझ चुके हो स्वायत्तता का मतलब है कि भाई किसी के अधीन रहकर अपने कामों को करना, किसी के अधीन रहते हुए अपने विषयों में स्वतंत्रता होना, इसी को कहते हैं स्वायत्तता। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि स्वायत्तता शब्द का अर्थ क्या है, डबल स्टार लगा के लिख लेना। स्वायत्तता शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वायत्तता शब्द का अर्थ है, ऑटोनॉमी वर्ड का अर्थ है कि भाई किसी के अधीन रहते हुए, किसी के अधीन रहते हुए अपने विषय में स्वतंत्रता, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ डिसीजन with under in any other। जब आप किसी के अधीन रहते हुए अपने विषयों पे काम करते हो, जैसे पापा, ताऊ, चाचा जिनकी शादी हो गई, जिनका विवाह हो गया था, वो दादाजी के अधीन हैं और अपना भी परिवार चलाने रहे हैं। अपने जो परिवार के लिए वो छोटे मोटे काम कर सकते हैं। अब उनकी मिसेस वगैरह को कोई सामान मंगाना है, मान लीजिए चूड़ी मंगानी है, बिंदी मंगानी है, लिपस्टिक बनानी है, तो दादाजी से थोड़ी पूछने जाएंगे पापा कि पापा एक बात बताओ, वो मेरी वो है ना, वो बिंदी मंगा रही थी, लिपस्टिक मंगा रही थी, काजल कह रही थी कजराले ले आना, आइकॉनिक काजल, तो ले आऊं क्या पापा? अब बेटा ये चीजें थोड़ी पूछोगे आप। तो बाबू आप अधीन हैं, अधीन रहते हुए अपने विषयों में आपको फ्रीडम है, ठीक, अपने विषयों में। बट बात कुछ ऐसी ना हो जाए कि पूरे के पूरे परिवार पर, जॉइंट फैमिली पर बात ना आ जाए, ठीक, तब दादाजी की एक्टिवनेस चलती है, तब दादाजी से बाहर आप नहीं जा सकते। बताओ समझ में आया आज का कंसेप्ट कि नहीं आया? हाँ या ना, इतना बोलो बस, हाँ या ना। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है मेरे साथियों, पूरा। शरीफ भाई धन्यवाद, बस कृपा है, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं सर के जैसी, ठीक है। बताइए समझ में आया? तो फेडरल गवर्नमेंट के पॉइंट दिमाग में गए, वो उन एग्जाम्पलों को दिमाग में रखना। सबसे बढ़िया दादाजी वाला एग्जाम्पल है,
दादाजी वाला एग्जाम्पल दिमाग में सब कुछ क्लियर है। दादाजी, उनके जो बच्चे, उनका शादी हो गया तो परिवार है उनका, ठीक है, और जिसकी शादी नहीं हुई उस पर दादाजी की पूरी चलेगी, दादाजी ही उसे पावर देंगे, ठीक। तो जहां पावर संविधान देता है, दो तरह की सरकारें बनवाना है, वो होती है आपकी संघीय सरकार, और जहां पावर आपकी राष्ट्रीय सरकार दे रही है, क्योंकि संविधान ने तो एक ही सरकार बनाई, यहां संविधान का यह नेचर है कि एक ही सरकार बनाऊंगा, और उस राष्ट्रीय सरकार ने छोटे छोटे राज्य बना दिए, खुद से उनको पावर दे रही है राष्ट्रीय सरकार, उनके लिए नियम बना रही है, कानून बना रही है, ठीक है। तो मेरे साथियों, इसे आप कहते हो, यह है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, याद रखना। ये हुई आपकी फेडरल गवर्नमेंट, और यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहां का जो संविधान होगा, उसी को आप क्या कहेंगे? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल संविधान। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संघीय संविधान। बताओ, बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? क्रिस्टल क्लियर? चीजें एकदम ऐसी होनी चाहिए, मक्खन की तरह दिमाग में बैठनी चाहिए, तब तो है पैसा वसूल, ठीक है। एक एक टर्म को दिमाग में रखना। चलिए, तो मिलता हूं साथियों कल क्लास में। 1 बजे ही क्लास होगी कल, तो आज तो ये संडे था इसलिए 10 बजे लगवाई थी नोटिफिकेशन डलवा के, ठीक। कल वही 1 बजे आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथ के साथ बस चीजें रिवाइज करते रहना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जय हिंद।